हम इस वक्त मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने। कहते हैं कोई भी थाना क्षेत्र के जब थाना प्रभारी काम नहीं करते, उस क्षेत्र की पुलिस नहीं काम करती, तब उस क्षेत्र की जनता को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लैलूंगा थाना क्षेत्र का है, जहां मारपीट की एक घटना में अब तक ना तो आरोपी गिरफ्त में आया है और ना ही उस मामले में शायद FIR हुई है। इस मामले में हम पीड़ित से पूछते हैं पूरा मामला क्या है। नाम बताइए। मुकेश भोय सर, ग्राम केसला, विकास खंड लैलूंगा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ सर। क्या चीज़ पे? हम लोग बुधवार को सर दुकान में बैठे थे, जिसमें नोवेल प्रसाद बेहरा, वेद प्रकाश बेहरा, क्रांतिराज बेहरा, जयप्रकाश बेहरा जो सहायक शिक्षक है, आके दुकान में मारपीट किए हैं सर। CCTV कैमरा में पूरा फुटेज है। हम लोग FIR के लिए गए थे सर बुधवार को रात को ही, लेकिन रिसीविंग नहीं दिए। गुरुवार भी गए थे, आज शुक्रवार भी गए थे, खाली कंप्यूटर में टाइप किए और छोड़ दिए सर। जिससे हम लोग कोई इस तरह का होते हुए हम लोग SP साहब के यहाँ आए हैं रायगढ़, जो तुरंत निदान होगा, FIR होगा आपका करके सांत्वना दिए हैं सर। तो क्या लग रहा है SP साहब के पास आना पड़ा आपको वहाँ थाना क्षेत्र से निकल के, तो वहाँ की पुलिस क्यों नहीं करना चाहती? वहाँ पता नहीं क्या चल रहा है सर, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है, घुमा रहे हैं खाली बात को। रिसीविंग नहीं मिलेगा, थोड़ी देर में मिलेगा, कल मिलेगा। 3 दिन हो गया सर, हम लोग बहुत परेशान हैं। रिसीविंग दे ही नहीं रहे हैं सर, पावती में कम से कम साइन करके देते नहीं दे रहे हैं सर। आपका नाम? मेरा नाम एकांत बॉय है। क्या चीज़ के लिए? ये मेरा भाई है परिवार का, तो इसके दुकान में वही क्या बोलते हैं, गांव के ही कुछ लोग क्या है तो मारपीट किए थे। तो इसका जो थाने वाने में गया, रिपोर्ट वगैरह भी लिख के दिया, वहाँ पे वो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो उसी का मतलब समर्थन करके SP साहब से मिले तो क्या? SP साहब से मिले तो ऐसा लगा कि मतलब कि ये पूरा सिंघम टाइप के हैं। तुरंत इन्होंने क्या बोलते हैं थाना प्रभारी को कॉल किया, उनको बोले स्पष्टीकरण दो, क्यों नहीं किए, उनसे जो सवाल जवाब किए, प्लस अपना वो पर्सनल नंबर दे के रखे हैं कि कभी भी आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे नंबर रखिए, आप सीधे मेरे को कॉल करिएगा। और बाकायदा इसके मोबाइल में अपना नंबर वो डायल करके दिए हैं कि कुछ भी होता है तो सीधा फ़ोन करिएगा करके। नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं भी निवासी केसला हूँ। किन लोगों ने मारपीट की? जी, इनके साथ जो मारपीट हुई उनका नाम है क्रांतिराज बेहरा, डोलामणि बेहरा, जयप्रकाश बेहरा और वेदू बेहरा के। तो ये लोग उसी दिन होली के दिन ये लोग दोपहर को आए और ये दुकान में थे और वहाँ अचानक से घुसे और डंडे, जो शासकीय शिक्षक हैं अभी वर्तमान में जयप्रकाश बेहरा, तो वो आए। पदस्थ कहाँ? हाँ, गांव में ही, केसला रतनपुर में। तो वो आए और वो डंडा एकदम से लेके आए और जान से मारने की धमकी और सामाजिक गाली भी दिया गया। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? जी, अब उन्होंने पुराना, ये भैया का पुराना लेन देन था, तो उन्होंने लेन देन के बारे में बात किया था। तो फिर वो लोग उस दिन भड़ास निकाल के आए और एकदम से पूरे परिवार के जितने भी लड़के सदस्य थे वो लोग आए और एकदम से इनके ऊपर में टूट पड़े थे। क्या है, इनके साथ में दुकान में इनके भाई थे जो प्रेमलाल भोई हैं, तो उनके ऊपर में भी हाथापाई किया गया। और हम लोग का कहना यही था कि हम लोग फिर इसके बाद ना कार्रवाई के लिए हम लोग लैलूंगा थाना गए। वहाँ भी गए तो फिर वहाँ रात को काउंटर केस किए, तो वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। फिर कल गए, कल भी बोले कि नहीं कल आना, तो आज गए, आज भी उस टाइप से मतलब संतुष्टि नहीं लगा हम लोगों को कि यहाँ कुछ हो पाएगा टाइप से। तो इस कारण हम लोग को SP ऑफिस के पास आना पड़ा, SP सर के पास। संतुष्ट है SP साहब? हाँ जी, उनके जवाब से तो संतुष्ट हैं, बाकी अब आगे क्या होता है उसके बाद ही हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। क्या है, अब परिवार भी पूरा पीड़ित है, चिंतित है कि जान से मारने की धमकी की दी गई है, तो इसमें अब कार्रवाई होने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी कि इतने बड़े कार्रवाई कैसे होती है। जो हम लोग से यही अनुरोध है कि जो आरोपी है उसको अच्छी से अच्छी कड़ी से कार्रवाई हो। तो अब देखना यह है कि इनके SP साहब से मिलने के बाद ये SP साहब ने जो त्वरित आदेश दिया है, उसके बाद इस मामले में FIR होता है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचता है या फिर नहीं।